उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बयान के बाद कश्मीर में कार्यरत आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों में भारी रोष है, जिसके चलते आज इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट के तहत कश्मीर में कार्यरत जम्मू संभाग के आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर जाकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और उपराज्यपाल के बयान की कड़ी निंदा की। इस अवसर पर कर्मचारियों ने कहा कि उपराज्यपाल ने खुद उनकी मांग को जायज बताया था, पर अब 7 महीनों के बाद उनका इस तरह का बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल सुरक्षा की बात कर रहे हैं और अगर उनकी सुरक्षा होती तो उनके साथी आतंकियों का निशाना नहीं बनते। कर्मचारियों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार उनके लिए जल्द ट्रांसफर पॉलिसी बनाए और उनके साथ न्याय करे। जैसे हम कंटिन्यूसली अपनी जेन्युइन डिमांड जो कि ट्रांसफर पॉलिसी है उसके लिए मांग कर रहे हैं, जिसके लिए एलजी साहब ने वो जस्टिफाई भी किया था। लेकिन आज इतने महीनों के बाद हमें वहाँ बिठाकर झूठे आश्वासन देकर कल एक बयान एलजी साहब की तरफ से आता है कि आपको एक तो सैलरी नहीं मिलेगी घर बैठे, जबकि हम प्रोटेस्ट पे हैं, हम घर बैठ के कोई सैलरी नहीं ले रहे। और दूसरी बात, वहाँ पर जाकर हम बलि का बकरा नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारे हाथ में एक सिर्फ पेन होता है। गन का मुकाबला हम पेन से नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हमारे लिए एकोमोडेशन दी गई है, हमारे लिए सेफ जोन बनाए गए हैं, लेकिन कहाँ है ऐसी लिस्ट जो सेफ जोन दिखाए? हमें वो लिस्ट तो दिखाए। कश्मीरी पंडित जो हमारे भाई हैं वो भी इसी मुद्दे पर आवाज़ उठा रहे हैं, उनके लिए भी एकोमोडेशन बनाई जा रही है, लेकिन अभी तक वहाँ पर बसाया कोई नहीं गया है। हमें पूरी सिक्योरिटी और एकोमोडेशन अगर वहाँ होती तो यहाँ पर हम धरना नहीं करते, हम अपना मेमोरेंडम एलजी साहब के पास देते तो ट्रांसफर पॉलिसी के लिए। मगर रविंद्र रैना जी कहते थे यहाँ पर हम गवर्नर साहब से बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा था कि हमारे दरवाजे बंद है, लेकिन अभी तक कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं मिला है हमें उनके साथ बात करने के लिए। उन्होंने तो कहा था मैं आपकी वकालत करूँगा। हाँ, रविंद्र रैना साहब हमारे पास आए थे, वो कह रहे थे मैं आपका वकील हूँ, लेकिन ऐसे वकील का क्या बोलना जो लास्ट पर ये कहे कि आपका कुछ नहीं हो सकता, आपको डिवीजन कैडर डिस्ट्रिक्ट कैडर में जाना है। जब यूटी में अलग अलग रूल चेंज होते हैं, जैसे कि 370 हटा एक ही रात में ख़त्म हो गया, जो बाहर के डोमिसाइल यहाँ पर ले सकते हैं, तो हमारी ट्रांसफर पॉलिसी एक जेन्युइन डिमांड है, वो क्यों नहीं बना सकते हैं? उसके लिए इनको 7 महीने लग गए, फिर लास्ट पे हमें सिर्फ आश्वासन और धोखेबाज। तो ऐसी कौन सी बात है जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं पहुँच रही? और कल जो बात आई वो डिस्ट्रिक्ट कैडर, जब आपने यूटी बना दी और एक जो एलजी हैं वो बोल रहे हैं कि हाँ जी डिस्ट्रिक्ट कैडर, तो फिर क्या फ़ायदा यूटी का? आपसे नहीं बनानी थी यूटी, हमारे लिए तो स्टेट ही ठीक थी। तो जब बना ही दी है तो मेहरबानी करके, अब हालात वहाँ पे वो पहले जैसे नहीं है, हमारे लिए क्वार्टर नहीं है। पिछले 15 साल में मुझे क्वार्टर नहीं दिखे तो एलजी साहब को साल 1.5 साल में कहाँ से दिखेगा? हमने 15 साल दे दिए, हमने कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे नहीं गए? देखो सर, अपने घर की छत से उतना ही दिखाई देता है जहाँ तक आपकी विज़न जाती है। हमने वहाँ से कश्मीर, पूरा कश्मीर घूमा है, चाहे वो गुरेज हो या कौन सी वैली है, पूरा कश्मीर घूमा है। हमें पता है वहाँ पे कोई भी जगह सेफ नहीं है। और आप बोलते हो कि हाँ जी आपको वो सिक्योरिटी देंगे। मुझे बताइए, जब राहुल भट्ट जी को मारा गया तहसील के अंदर तो वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी। जब वो एक विजय कुमार जी को बैंक में मारा गया तो क्या बैंक में सिक्योरिटी नहीं थी? हम इस हालत में हम जाएंगे कहाँ? और दूसरी बात, अगर राजकुमार अत्री जो शहीद रजनी बालाजी के हस्बैंड हैं, 7 महीने तक उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ, कल को खुदा न खास्ता हम में से किसी को वहाँ पे कुछ हो जाएगा, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? गवर्नर साहब से क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं, मेहरबानी करके आपने जो प्रॉमिस किया था वो टाइम बाउंड मैनर में आपकी ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाएगी, आप उस पर काम कीजिए, हमें वो ट्रांसफ़र पॉलिसी दे दीजिए। और जो हमारे जो ऊपर जो बैठे हैं सियासतदान, जो अभी तक ये हमारा 7 महीने से हमारा ये देख रहे हैं, तो अब हम उनको बताना चाहते हैं, आपके माध्यम से उनको ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि माना अभी वक्त खराब है इसलिए खामोश हैं हम, माना अभी वक्त खराब है इसलिए खामोश हैं हम, आने वाला वक्त बताएगा कौन है।